बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद आपको सलाम पेश करता है और आपको खुशामदीद भी कहता है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे इलाका के मारूफ शायर, अदीब, लिखारी और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन जनाबे मोहम्मद खान चिराग साहब, जो कि 5 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। इन्होंने मुख्तलिफ हालात पर अपनी तबाह आजमाई की और इलाका भर में इनका कोई सानी नहीं है। बुजुर्ग शायर हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने हमें टाइम दिया, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और नादरीन, बात करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बार वक्त जो है वो पहुंचते रहें। तो मौजूद हैं हमारे साथ जनाब मोहम्मद खान चिराग साहब। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाला से। इनसे आपको ताज़ा कलाम भी इनके सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आपके? ठीक है जी, खैरियत है, आ, अल्लाह का फजल है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक्त दिया जी और यूट्यूब के नाजरीन के लिए आपने वक्त निकाला। आज हम आपसे आपके ताज़ा कलाम भी सुनेंगे जी और मुल्की सूरत हाल जो चल रही है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है? सच साहब, मेरी उम्र इस वक्त 82 वर्ष हो गई है। अच्छा, तो यानी ये 4 अप्रैल 1900 और 38 की मेरी पैदाइश है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो शायरी का शौक है ये आपको कैसे लगा? कमाल की बात है, छठी जमात से मैंने शायरी शुरू की है। और मेरी पहली किताब जो है ना, दुख सुख सांझे, उसमें ज्यादातर मवाद जो है वो छठी जमात का लिखा हुआ है। वो छठी जमात की लिखी हुई जो डायरी थी वो मेरे पास पड़ी थी, और उसमें से मैंने दुख सुख सांझे में बहुत सारा कलाम लिखा है। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? कोई यही 10 साल होगी? हाँ, तकरीबन 11-12 साल थी। अच्छा, तो आप ये शायरी के जो है ना, ये प्रोग्राम जो है बड़ा मुश्किल होता है शायरी करना, तो कैसे आपने फिर ये कर लिया? मेरे लिए ये बिल्कुल आसान है जी। मैं तो जिस वक्त चाहूँ, जैसा चाहूँ, जिस जिस किस्म की शायरी चाहूँ, मैं फौरन लिख लेता हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, इंतहाई तजर्बाकार हो गया हूँ, 1 मिनट में सब कुछ तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, आप तहरीके पाकिस्तान में भी आपका कुछ रोल रहा है, कुछ बताएं आप क्या आपने किया तहरीके सर, पाकिस्तान? मैंने पहले अपना, मेरी तरफ से जो नुमाइंदगी थी पिछले दिसंबर सितंबर के अगस्त की, वो भी मैंने की पाकिस्तान में, अपना ARY के स्टेज पर। और इस दफा भी जो रूनुमाई की है वो मैंने की है, अच्छा, 14 अगस्त को। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आपको सुना है दस्तबोसी का भी आपको हाँ जी, एजाज दिया, हाँ जी, इसके मैंने बारे में बताइएगा। बोसा लिया है जी। मैंने बोसा लिया है जी। कायदे आजम साहब के हाथ का मैंने बोसा लिया है। तो कैसे आपको कायदे आज़म कैसे मिल गए? सर, वो बहुत उस वक्त कमजोर थे, और मैं भाग के ऐसे ऐसे मेरे अब्बू की मदद से मैं उन तक पहुंचा। मेरे अब्बू ने भी उनसे सलाम अलैकुम, उन्होंने तो मुंह जुबानी कहा, लेकिन मैंने हाथ उनका पकड़ा और हाथ मैंने चूमा था। इंतहाई शफीक इंसान से, उनकी आंखों में एक एक पाकिस्तान लिखा हुआ था। आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगा, बच्चा था मैं, जैसे वो इतना बच्चा भी नहीं था, काफी बड़ा था, कि पाकिस्तान इनकी आंखों में लिखा हुआ है। ऐसा मुझे महसूस हुआ। वो स्वाय पाकिस्तान के दूसरी कोई बात नहीं करते थे। जिस वक्त वो स्टेज पर आए हैं ना, तो 5 मिनट सिर्फ बोले, उसके बाद वो इंतहाई नहीफ कमजोर हो गए, और उन्हें आदमियों ने सहारा दिया, सहारा दे के नीचे उतारा था स्टेज से। मैंने यहाँ तक उन्हें देखा है, और मैंने वहाँ नारा भी लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का और मेरे साथ फिर लोगों ने भी कहा।
मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, और अवाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ और मुझे शाबाश भी मिली। अच्छा ये बताइएगा कि उस वक़्त जो है जो जुल्म सितम के मुसलमानों पर, ख़वातीन पर जो पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बच्चों को, औरतों की असमत दरी की जा रही थी, ज़िबा किया जा रहा था, खून की नहरें बह रही थी, तो क्या आपने मनाज़र सर देखे? मैंने तो वो पूरी एक नज़म तैयार कर दी है, बल्कि एक दो दफ़ा मैंने स्टेज पर भी वो नज़म कही है, बल्कि 14 अगस्त को भी मैंने वो नज़म कही थी। उस वक़्त का मौसम बहुत ख़राब था, ये झड़ था, मौसम आंधियाँ थीं और काफ़िले चल रहे थे, वो मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। तो मैंने उसे यानी अल्फाज में बंद किया है जी, जी। और मैं मुखातब हुआ, इस तरह मुखातब हुआ कि आज़ादी वतन तुझे भूल जाऊं, हुँ। हो नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता। ए मौसम बादो बारा कैसे, ए मौसम बादो बारा कैसे, खून में लथपथ जवान बेटों को अपने पांवों से रौंद डाला था। मौत की खुरदरी निगाहें हमारी बहनों की इस्मतों पर पड़ रही थीं, उकाब बनकर, फिर भी बेबस थे काफिले सब। किसे किसे जाके मैं सुनाऊं, तुझे भूल जाऊं, हो नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता। तो फिर मैंने दूसरा बंद इसका यूं लिखा कि मौसम बादो बारा रुक जा, मौसम बादो बारा रुक जा, तेरे बरसने से आग भड़की है, खुन हवा में चिंगारियां हैं, गमों से सीने दहक रहे हैं, सर से नंगी सुहागने हैं, कंवारिये हैं, दुलारिये हैं, लिए हैं पाँव में आबले सब, किसे किसे जाके मैं दिखाऊं, तुझे भूल जाऊं, हो नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता। और आखिरी बंद आपका वक्त का भी मैं ख्याल कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा है कि मौसम बादो बारा तूने, मौसम बादो बारा तूने बर्छियों पर मासूम बच्चों के जिंदा लाशें तड़पते देखे, मौसम बादो बारा तूने बर्छियों पर मासूम बच्चों के जिंदा लाशें तड़पते देखे, माओ से बेटियों को छीनते, सर से आंचल लुढ़कते देखे, जो फट चुके थे कहीं कहीं से सुरख सुरख थे। बुलाऊं कैसे वो फासले सब, किसे दास्ताने अलम सुनाऊं, तुझे भूल जाऊं, हो नहीं सकता। ए आजादी वतन तुझे भूल जाऊं, ये मुझसे हो नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता। मैं आपको अर्ज करूंगा कि उस वक्त मेरे अपने चचा जान, उनके पेट में गोली लगी और उनकी आंतड़ियां जो थी वो नीचे गिर पड़ी। चचा जान को भी उठाया, उनकी आंतड़ियों के झोली में डाला, घर ले आए, फिर उन आंतड़ियों को ऊपर से चर्बी उतारी, फिर उसको सिया मेरे दादा जान ने, आंतड़ियां अंदर डाली। मुझे याद है कहने लगे भाई कलमा भरो, भाई तमाम लोग, सब ने कलमा पढ़ा और दादा जान और दादी जान ने वो ऐसे करके पेट में आंतड़ियां रख दी। आंतड़ियां जब रख दी और वो जो वो सूत्र का धागा होता है और जो सुई होती है रजाइयां सीने वाली, इसके साथ मेरे दादा जान ने उन्हें सी दिया। और मुझे ये भी याद है 1 घंटा बाद चचा जान ने आंखें खोली और कहने लगे या अम्मी मुझे बर्छी दे दो। तो उनकी अम्मी कहने लगी मेरे दादी जान, बेटा तुमने दूध हलाल कर दिया है, तूने दूध हलाल कर दिया है, अब तू जख्मी है, अब तू जा नहीं सकता। अब वो मेरे चचा जान जो है फौत हो गए, उनकी आल औलाद है, वो माशाल्लाह जिंदा रहे और अरसा दराज तक जिंदा रहे, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां तक अब यानी जिंदा है, पढ़ रहे हैं, मुलाजम हैं जी। और अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे वतन अजीज पाकिस्तान, पाकिस्तान को आपने बनाने में भी अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान जो है ये हमें किसी ने प्लेट में रख के गिफ्ट नहीं किया, बल्कि ये वाकयातन हमारे आबाओ अजदाद माओ बहनों की कुर्बानियों का नतीजा है। और पाकिस्तान को जो है वो हम कभी नहीं भुला सकते, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान को बनाने संवारने में भी हम अपने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है ये एक मोहलक वायरस, जिसे कोरोना वायरस के नाम से याद किया जाता है, की लपेट में आई हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप सलाम ना लें एक दूसरे के साथ, और मुलाकात के लिए आप फासला रखें और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, वुजू करें,
और मसाजिद बंद की जा रही हैं, खाना काबा बंद कर दिया गया है, आब जमजम का कुआं जो है जहाँ पर जो आब शिफा है और लोग उसको इस्तेमाल करके शिफा हासिल करते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने भी रात अपने खिताब में कहा है कि ये वायरस मजीद बढ़ेगा। तो सफाई सुथराई हमारे मजहब को बहुत पसंद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका हुक्म दिया है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले ये काम मैंने अपने घर से शुरू किया है, सफाई का और एहतियात का। सबसे पहले मैंने वो मास्क वगैरह खरीद लिए और बच्चों को सबको पहना दिए और उनसे कहा कि हाथ धोने तो धोए से बगैर ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। उनकी माओ से भी कहा कि हाथ धो के आटा गूंदो, हाथ धो के साबुन से अच्छी तरह आटा गूंदो और हाथ धो के रोटी पकाओ, इन बच्चों को खिलाओ। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि डरना मुसलमान का शेवा नहीं, डरना मुसलमान का शेवा नहीं। जब जिस दिन मरना है उस दिन मर जाना है, आप ना घबराएं। हाँ, एहतियात जो है ये तो फर्ज है, एहतियात करें इंशाल्लाह ताला। इससे डरने की कोई बात नहीं, इससे कोई कतन मैं तो बिल्कुल ही नहीं डरता हूँ। मेरे पास ये मेरे मुलाजिम है, ये बिल्कुल डरते ही नहीं है। कहते हैं बाबा जी नहीं डरते तो हम क्यों डरे। भाई जी ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी अभी बाकी है और आप मर जाएंगे, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। वैसे भी तो आदमी क्या कमी है कत्ल होने की। मेरा एक किता है कि वतन में कत्ल दर कत्ल देखता हूँ, वतन में कत्ल दर कत्ल देखता हूँ, मजालम की उगती फसल देखता हूँ। अरे बंदे तो क्या रूह भी खींच लेती है, डॉलर की कशे शकल देखता हूँ। तो यूं बात है, इससे घबराने की बात नहीं, एहतियात जरूरी है। और ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सफाई रखो। आप सफाई रखेंगे, अब मैं गारंटी देता हूँ, आप सफाई रखें, ये बीमारी आपको कुछ भी नहीं कहेगी इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज कह रहा हूँ और बाद में आपको फिर एक दफा बोलूंगा कि इंशाल्लाह ताला ये मेरे घर और मेरे मेरे करीब करीब के जो घर हैं जिन्हें मैं ये बात बता सकता हूँ, बताता हूँ, इनमें से किसी को वायरस नहीं होगी, कोरोना नहीं होगी, क्योंकि हम मुकम्मल सफाई का ख्याल रखते हैं। बच्चों को बाहर जाने नहीं देते, बच्चों के हाथ धुला के उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी माओं के हाथ धुला के आटा गूंदा जाता है। इसलिए अल्लाह के फजल करम से ये कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छा ये बताइएगा कि आप ठीक है, आपने फासली इंतजाम जो हैं वो शुरू किए हुए हैं, आप शायर भी हैं और बहुत सारी आप किताबों के मुसन्निफ भी हैं, आपकी किताबें मार्केट में चल रही हैं, यूनिवर्सिटियों में चल रही हैं। तो अपने हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई पंजाबी में कोई गज़ल जो है आपकी, जो रुमान पे मबनी हो, नौजवानों की तर्जमानी करती हो, क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए हैं ना, और बच्चों के बारे में आप कुछ बताएं। वो आपकी एक पंजाबी गज़ल जो है वो बड़ी चौंधी चौंधी सी है, वो ज़रा सुनाए ना, वो बूंदों वाली, वो तरों वाली और वो वंगों वाली, वो ज़रा सुनाइए। देखे ना, वो वंगों वाला तो एक किता है, मेरा दिल नहीं चाहता मैं सुना, वो मेरी उम्र का तकाजा है, लेकिन सुना देता हूँ। आप फरमाइश कर रहे हैं, वो पंजाबी में मैंने लिखा था कि दिल करदा है वेल वंगा दी वेड़े दे विच लावां। आप बुरा ना महसूस करें, ये समझें कि मुझे फरमाइश की जा रही है। दिल करदा है वेल वंगा दी वेड़े दे विच लावां, रोज तरोड़ा सजियां सजियां तेरी वीणी विच चढ़ावा, एक दो बूंदे बूटे बूंदियां दे भी वटां उत्ते गड्डा, कूड़े कूड़े लब लब के मैं तेरे कन्ना दे विच पावां। बहरहाल ये मेरे मजाज के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको गजल सुनाऊंगा जो फिक्र वाली गजल है और सच्ची बात करूंगा कि वो जो सैलाब आते हैं ना, उनके बारे में मैंने लिखा है। कम कुलल्ले पंजाबी में लिखा है, कम कुलल्ले अन्ने हड़ दे वेखे ने, कम कुलल्ले अन्ने हड़ दे वेखे ने, बच्चे फड़दे मापे मरदे वेखे ने, जेडा भी है भावे एडा आकड़ ना, अबा बिल्ला तो हाथी मरदे वेखे ने, जेडा भी है भावे एडा आकड़ ना,
ਅਬਾਬੀਲਾ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਖੁੱਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਖੁੱਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਏ ਨਾ। ਓ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਉਲੇ ਖੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡੱਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਪਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਪਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਪਿੱਛੇ ਸੱਕੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, असा ते सक्के भाई मरदे देखे ने। और जनाब, और आप कहेंगे तो और सुना देता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि शायर जो है अपनी बर्बादी का रोना रो रहा होता है, पिस रहा होता है, दर्द में मुब्तला होता है, लेकिन आवाम जो है उसकी आहो बका सुन के उसको वाह वाह कह रही होती है। इस वक्त पे आप क्या कहें? देखें, मुझे इस दुनिया में आए 82 वर्ष हो गए, मुझे दुख मिला ही नहीं। मैंने दुख देखा नहीं, मैंने गुर्बत देखी नहीं, मैंने कमज़ोरी देखी नहीं, मैंने ऐसी कोई, मुझे बीमारी नहीं आई आज तक। मैं 100 से ऊपर मुझे बुखार कभी नहीं हुआ, मुझे सर में दर्द कभी नहीं हुई, मुझे कमर में दर्द कभी नहीं हुई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपने जिस्म को इस तरह संभालता हूँ जैसे किसी मिसाल देनी चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी ज़िना नहीं किया, पूरी जिंदगी अल्लाह के फजल करम से मैंने किसी की तरफ देखा तक भी नहीं, और पूरी मुकम्मल से 82 वर्ष का हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप खुराक क्या खाते रहे हैं? खुराक मैं ज़्यादा खाता हूँ। क्या मसलन क्या खुराक? मैं तकरीबन दूध दही मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। हर रोज़ सुबह 2 अंडे खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय और बिस्कुट खाता हूँ, दोपहर को फिर मैं अच्छी तरह खाना खाता हूँ, फिर शाम को खूब अच्छी तरह सैर होकर खाना खाता हूँ। मुझे ज़िंदगी में तकरीबन कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। कभी दूध की कमी नहीं आई, कभी दही की कमी नहीं आई, किसी चीज़ की कमी मुझे अल्लाह ने दिखाई ही नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई मेहनत, और वो भी बड़ी ही ईमानदारी से करता हूँ, वो भी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। अल्लाह के फजल से एक गंदम का दाना मैंने अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाया। माशाल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें टाइम दिया, और आपकी सेहत वाकई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। तो गाना सुनाना चाहूँ। अल्लाह का शुक्र है जी। खान साहब गाना एक सुनाना चाह रहे हैं, जनाब सुन लेते हैं ज़रा जी। एक नया सिलसिला चला है अभी, एक नया सिलसिला चला है अभी, आँख ने हादसा किया है अभी, एक नया सिलसिला चला है अभी। माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह खान साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो किताब पेश किया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाला से आज का ये पैगाम है कि अपने गिरदोनवा पे नज़र रखें। ये मर्द जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हमने नहीं घबराना। मुसलमान जो है हमारा मौत पे यकीन है, मरना तो है आपने बिल्कुल। कोरोना के बायस भी लोग मर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। लेकिन हम ये पैगाम देंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाला से, तमाम दोस्त जो हैं वो अपने गिरदोनवा को साफ़ रखें, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने हाथों को जो है वो साबुन के साथ वाश करें, अपने हाथों को अपने मुंह, नाक, आँखों पे आप मत लगाएं, पानी का आप बार बार इस्तेमाल करें, अपना लिबास जो है वो साफ़ सुथरा रखें। इंशाल्लाह ताला ये मर्ज़ जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तानी जो है वो इंशाल्लाह ताला इसको भगा के जो है वो छोड़ेंगे जी। मास्क जो है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो तंदुरुस्त आदमी के लिए मास्क की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद अहमद साजिद को, दानियाल साजिद कैमरामैन के हमरा आज की ये रिपोर्टिंग की गई है। तो शुक्रगुजार हूँ मैं खान साहब का भी कि इन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।